नमस्कार, आप देख पा रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। जी हाँ, जो तस्वीर आज आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है झज्जर ज़िले के खेड़ी होशियारपुर गांव की। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक बेटी का बड़ा ही मान सम्मान किया जा रहा है। जी हाँ, यह बेटी गांव होशियारपुर की है, जहां पर डेंटिस्ट डॉक्टर में चयनित होने पर ग्रामीणों द्वारा उनका हौसला अफजाई और उनके लिए सम्मान किया गया। बता दें कि पूजा के पिता एक सामान्य और बहुत ही मीडियम परिवार से हैं, जो कि एक सामान्य सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, और उनकी दो बेटियां जिन्होंने उनका गौरव बढ़ाया है। पूजा जो कि डेंटिस्ट डॉक्टर में चयनित हुई है, वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी प्रियंका भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको बता दें कि बेटियों की इस उपलब्धि पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है, और ग्रामीणों ने कहा कि बेटियों ने ये साबित किया कि लड़का लड़की एक समान। हमारे संवाददाता भारती कबलाना ने उनसे जी नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आइए आप डेमोक्रेसी दिखाते हैं। 24 और मैं हूं भारती, और इस वक्त मैं मौजूद हूं खेड़ी होशियारपुर गांव है। और आज एक जो गांव की बेटी है, उसने डॉक्टर डेंटलिस्ट में आज उनका सिलेक्शन हुआ है। और इस सिलेक्शन पे जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सभी ने इकट्ठा होकर एक बेटी का जो मान सम्मान किया है, वो काबिल होता है बचपन से ही कि बनने बड़ा होकर डॉक्टर या टीचर बनना है। वो आज एक आपका पूरा, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। आप सब ने मुझे यहाँ पे बुला के इतना सम्मान दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात लगती है सबको, लेकिन बाहर ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे मतलब अपने गांव के लिए भी ये चीज़ नॉर्मल हो सकती है, अगर सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा फोकस करें। एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती। अगर किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि ये मेडिकल ऑफिसर बन गए तो वही सबसे बड़ी बात है। अगर एजुकेशन ली है तो वो हर जगह काम आती है, और नॉर्मल थिंकिंग अच्छी हो जाती है लोगों की, चाहे वो कुछ बने ना बने। एक अच्छे विचार होते हैं उनके, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। बाकी मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के साथ सपोर्ट चाहिए होता है सबका, फैमिली का, टीचर्स का। थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। लंबे टाइम के लिए कुछ अचीव करना है तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ ट्राई किया नहीं मिला तो बैठ जाए, मतलब हार मान लो कि नहीं। बार बार करना पड़ता है, अगर कुछ चाहिए तो करना तो पड़ता है। खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप एक दिन कर ही लेते हो। थैंक यू सो मच। मुझे एक सवाल और है कि इसे जब आप गांव से निकल के गए, कठिनाई आती हैं, जो थोड़ी सी अगर समस्याएं आती हैं तो लड़कियां पीछे हटने की कोशिश करती हैं कि नहीं नहीं होगा। आपके जीवन में भी आई होंगी, जब आप गांव से निकल के बाहर गए, कोशिशें की, कोशिश से समस्याओं के बाद ही सक्सेस आती है। तो जो लड़कियां उनके लिए, जो आपकी तरह फील्ड में हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि मुश्किलें तो सबको ही आती हैं। एक तो पेरेंट्स को भी है कि हर चीज़ में ये नहीं कि सब कुछ आगे आगे चल के अपने आप ही कर दो, पका पकाया नहीं मिलना चाहिए। खुद से अगर थोड़ी स्ट्रगल करेंगे ना, खुद अगर मेहनत करके एक दो बार ठोकर खा के अगर कुछ सीख जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये नहीं सोचना कि लड़की है तो ये जाएगी कैसे, पैदल कैसे जाएगी, वहाँ तक चली जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने आप 2 बार जाएगी तो तीसरी बार खुद ही चली जाएगी, फर्क नहीं पड़ता, मिल जाता है सब कुछ। और हमारे माध्यम से भी आप कोई संदेश दीपावली पे अपने जो गाँव वासियों के लिए? दीपावली पे तो दीपावली एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है, तो सबको हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से भी। तो सब बहुत खुश रहना, एंजॉय करो, दिवाली को सेलिब्रेट करो। तो थैंक यू। एक सवाल और है, जो एक सपना आपका पूरा हो गया है, जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी, अगला आपका टारगेट क्या है? क्योंकि एक अचीवमेंट होती है, एक के बाद एक स्टेप होता है, तो अगला आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा? मेरा अगला स्टेप ये होगा, एक तो मेरे को जो जॉब मिली है मैं उसको बहुत डेडिकेशन के साथ करूँ। जहाँ कहीं भी मेरी पोस्टिंग आए तो मैं वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से सारा अपना काम करूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाऊँ। और गांव में भी थोड़ा मतलब कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा कुछ मतलब गांव के बच्चों के लिए भी, जैसे लड़कियाँ हैं तो ऐसा कुछ करूँगी बाद में, जब मेरे को थोड़ा, जब मैं कर पाऊँगी उस टाइम पे। तो सभी लड़कियों के लिए कुछ करना है थोड़ा सा, वो मैं करूँगी जब मैं उस लायक आप हो जाऊँगी गाँव थोड़ा। की लड़कियों के लिए, या फिर जो आपके बाहर भी जहाँ आप सेवा करने जहाँ मैं, मेरी जहाँ भी ड्यूटी आएगी वहाँ तो मैं करूँगी, पर अपने गांव के लिए तो करूँगी। तो जी, बहुत अच्छा बातचीत के लिए। थैंक यू। और जो पूजा के पापा जी, उनसे भी मैं बातचीत कराता हूँ। नीचे आ जाइए।
हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा है जो अपनी कामयाब हासिल करे, आगे बढ़े। और आज बेटी ने इतना मान सम्मान बढ़ाया आपका गांव में, बाहर भी, क्या कहेंगे इस पर? बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए तो। जी और मैं तो एक गार्ड की ड्यूटी करता था, जी और भाइयों का, परिवार का, गांव का पूरा साथ में मेरे को। जी। तो मैं यहाँ तक पहुँचवा दिए बच्चे जिन्हें बहुत की जरूरत पड़ती है। और भी आज बेटी ने गांव का नाम रोशन किया है, गर्व की बात है, क्या कहेंगे इस पर? मैं लड़की पूजा का ताऊ हूँ जी और मैं यही कहूँगा कि हर ताऊ, हर चाचा, हर माँ बाप का ये सपना होता है कि अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची जो उन्हें पदवी पर ले जाने की कोशिश होती है। जी और उसमें खाली एक पेरेंट्स का ही नहीं, पेरेंट्स को खाली खर्चा दे सकता है कहीं से लाके, लेकिन बच्चे को ये टैलेंट होना चाहिए कि मैंने ये हर हाल में जो है इस मुकाम तक जाना है। जी दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अच्छा रास्ता होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए। जी और मैं हर माँ बाप को ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ठीक तरह से हैंडल करें, गलत सोसाइटी से बचाएं, नशे पत्ते से बचाएं। और कोई बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है वो, जो कि आज हमारे छोटे से गांव में जो बिल्कुल एक असुविधाओं की तरफ जो है जूझ रहा है, ना रोड है, ना कोई और आने जाने के साधन हैं। तो इनकी बात कुछ नहीं होती, अगर हिम्मत हो तो बड़ी बात जो है लांगी जा सकती हैं। यही प्रेरणा चाहूँगा कि हिम्मत ना हारें जी हर पेरेंट्स, हर माँ बाप, और जब लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। इससे जो कार्यक्रम जो मान सम्मान किया है वो सुबह से छिलर हैं गांव से ही, और एक पहले भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लगातार ऐसे ही हम देखते हैं कि बाहर भी वो कहीं भी ऐसा प्रोग्राम हो कि जहां से बच्चे आगे निकलते हैं, वो अपनी भागीदारी हमेशा दिखाते हैं, चाहे बात गुड़गांव की हो और चाहे ग्वालियर की हो, होशियारपुर की हो, खेड़ी होशियारपुर की हो, ये अपनी जो भागीदारी है वो हमेशा निभाते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है ये भी उन्हीं की देख रेख में हुआ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कैसा क्या लग रहा है सुभाष भाई, जो इतना अच्छा कार्यक्रम आज हुआ? नमस्कार जी। जी पहले तो सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये छोटा सा कार्यक्रम था, जी मतलब गांव के लिए या मीडिया के लिए छोटा लगता होगा, जी बट आज बहुत बड़ा प्रेरणा हमारे गांव के लिए, खासकर समाज के लिए एक प्रेरणा का दिन है। क्योंकि जिस परिस्थितियों में पूजा ने अपनी मेहनत की और दादा सुरेंद्र ने उसके लिए उसका जो साथ दिया, जो उसकी मतलब कंधे से कंधे मिला के उसका साथ दिया, तो ये सफलता मुकाम हासिल हुआ है। मतलब एक पिता होने के नाते मैं एक दादा का वो समझ सकता हूँ उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, जी उसके परिवार ने उस चीज़ के लिए कितना साथ दिया होगा, तब जाके मतलब बच्चे शिक्षित हुए हैं और एक आज सरकारी जॉब भी हासिल हुई। समस्याएं आती हैं कि एक जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, उसी में से बच्चे की फीस भी और घर भी, रोज़मर्रा की चीज़ें, काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। सुभाष, आपके गांव में आप भी एक भावी उम्मीदवार हैं सरपंच के, गांव में एक समस्या है जो सबसे पहली मेन है बसों को लेकर, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से डॉक्टर या मास्टर निकल के आएंगे। अगर आपको गांव आशीर्वाद देता है तो कितना आपके मन में है कि मैं गांव के लिए ये काम करूं? बाकी तो सभी ने बता दिया जो आज का कार्यक्रम है, ये जो मेन समस्या है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये सवाल तो मैं वाजिब नहीं मानता, क्योंकि मतलब उस प्रोग्राम मतलब वो एक अलग चीज़ है, राजनीति है या गांव का कुछ कोई वो हो रखा है, वो एक अलग चीज़ है। मैं उस चीज़ में ये सवाल नहीं मानता। बाकी गांव की जो भी समस्या रही है जी मैंने बढ़ चढ़ के कोशिश की है उनके मतलब समाधान के लिए, जी और आगे भी ये प्रयास रहेगा। मैं गांव के साथ हूँ, गांव के विकास के लिए मेरा पूरा सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। सुभाष, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं गाँव को आपको, और आप तो लगातार ऐसे कार्य करते रहते हैं और इसी तरह से आगे निकल के आते हैं, और आगे भी कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे। और जो आगे के जो भी आपका जो चुनाव काफ़ी नज़दीक है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो बात कार्यक्रम की तो हो चुकी है सारी। आप घूम फिर के मीडिया वालों की तरह, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, मीडिया वाले फिर वही इलेक्शन पे आ जाते हैं। जी
इस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, जी। कोई वो नहीं है। गांव अगर आशीर्वाद देगा जी तो उस आशीर्वाद जैसा भी आशीर्वाद देगा वो मुझे स्वीकार। ठीक है, तो जो पूजा ने आज मुकाम हासिल किया है उस पर क्या कहेंगे? सर बहुत गर्व का विषय है जी और इस छोटे से गांव में जी एक इतनी परिस्थितियों के बाद एक मुकाम एक हासिल हुआ है। जी आज के दिन गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत करते रहते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। आप लोगों को भी पता है, समाज को भी पता है, गांव को भी पता है, जी और उसमें अगर सफलता मिलती है तो हमारे लिए गर्व की बात है ही। जी और हम बाबा पूजा की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी। तो मुझे बस एक बार मैं पूजा के माध्यम से भी बात कर सकते हैं कि आज इतना बड़ा मान सम्मान आज बेटी ने हासिल किया है। एक सपना होता है माँ बाप का कि मेरा बेटा आगे बढ़े, और एक इतना जोरदार गांव ने भी मान सम्मान किया है। क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ सबकी बेटी इसी तरह आगे बढ़ती रहे, सबके माँ बाप इसी तरह दिन रात मेहनत करे अपने बच्चे के लिए। जी बोलिए। भाई बच्चा न पढ़ाओ, अच्छे अच्छे काम सिखाओ, अच्छे अच्छे कर्म बढ़ाओ बच्चा के लिए, माँ बाप के लिए। ये हमारी प्रेरणा है। लड़की पूजा का ताऊ हूँ और मैं यही कहूँगा कि हर ताऊ, हर चाचा, हर माँ बाप का ये सपना होता है कि अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची जो उन्हें पदवी पर ले जाने की कोशिश होती है। और उसमें खाली एक पेरेंट्स का ही नहीं, पेरेंट्स को खाली खर्चा दे सकता है कहीं से लाके, लेकिन बच्चे को ये टैलेंट होना चाहिए कि मैंने ये हर हाल में जो है इस मुकाम तक जाना है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अच्छा रास्ता होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए। और मैं हर माँ बाप को ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ठीक तरह से हैंडल करें, गलत सोसाइटी से बचाएं, नशे पते से बचाएं, और कोई बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है वो जो कि आज हमारे छोटे से गाँव। ये आज बहुत खुशी की बात है कि मेरी बड़ी बहन आज मतलब गांव में सम्मानित हुई है। उसकी वजह से मेरे जो मदर फादर हैं उनको बहुत ही प्राउड फील हुआ है आज के दिन। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जी आप क्या करते हैं? मैं कोलकॉम एक कंपनी है यूएसए की, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी आपकी फील्ड अलग है, सिस्टर की अलग है, कभी बातचीत करते हैं तो कैसा क्या लगता है? अभी काफ़ी साल हो गए हैं, जैसे इसने 5 साल का कोर्स किया था, मैंने 4 का, तो जैसे 6-7 साल हो गए हैं। तो मैं अपने फील्ड की इसको बताती रहती हूँ, ये अपने फील्ड की, और 6-7 साल हो गए तो मेरे को मेडिकल का काफ़ी चीज़ें पता है, इसको भी मेरा सब पता है काम का कि कैसे क्या रूटीन होती है। कितना कितना समय हो जाता है एक दूसरे से बातचीत हुए या मिले जुले? क्यों दोनों का एक काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। हाँ बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन परिवार वालों को तो टाइम देते ही है, चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो, बात तो रोज ही होती है। क्या कहेंगे और भी आप जैसी जो आपके दोस्त हैं, लड़कियां जो अभी अपने फील्ड में हैं? जो मेरे फील्ड में लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत के 3 बातें बोलना चाहूँगी मैं। पहली ये कि सही डायरेक्शन चूज करनी जरूरी है। अब जैसे किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है, किसी का किसी चीज़ में, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि हम अपना इंटरेस्ट देखें कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सबसे पहली चीज़ ये है। फिर हमने अगर इंटरेस्ट देख लिया तो दूसरा पॉइंट ये है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बट अगर तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी टाइम के बाद हमें पता चलता है कि ये इसमें तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उससे फिर मन की संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इसलिए सबसे पहले ये देखें कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके बाद हम उसमें सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। तीसरा होता है कि फैमिली वालों का और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। तो ये 3 चीज़। तो ये थी पूजा की छोटी सिस्टर है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पापा है कि सिक्योरिटी गार्ड है। ये एक बड़ी बात है कि ये घर से इतना जो स्ट्रगल होता है कि आप जान सकते हैं। और भी इस तरह के जो परिवार और जो बेटियां होंगी उनकी आवाज़ मैं आप तक दिखाने की कोशिश करूँगा।